जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर समाचार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। एक बहुत बड़ा स्पर्श की तरफ से अपडेट आया है और ये अपडेट है डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। तो बहुत गजब की न्यूज़ है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जब से ये पुराना पेंशन सिस्टम स्पर्श पर मर्ज किया जा रहा है, जब से पेंशनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उन सभी में ये बहुत अच्छा कदम है स्पर्श की तरफ से कि जो लाइफ प्रमाण पत्र एनुअली हमको सबमिट करना होता है स्पर्श पर, उस पर अभी इन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और अभी आप अपने मोबाइल से इस जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पर। और दोस्तों, कैसे करेंगे, क्या है तरीका इसका, मैं बताता हूं आपको डिटेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो आप अपने स्मार्टफोन से, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। ये पहला बेनिफिट। दूसरा, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई दूसरा डिवाइस नहीं चाहिए। और अभी दोस्तों तीसरा, आपको किसी बैंक में कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या है, होगा कैसे? तो रिक्वायरमेंट में आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए जो 7.0 और उससे एबव का उसमें एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए। और दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। उस मोबाइल फ़ोन में आपके में 4 GB रैम होनी चाहिए और 500 MB जिसमें फ्री स्पेस होना चाहिए। और दोस्तों, अगला आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपकी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो सबका होता ही है, पेंशन जाने से पहले ही आप सब जानते हैं हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोसेस की। इसका प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, पहले मैं इसे आपको 10 सेकंड में बताऊंगा कि इसके कितने स्टेप हैं और क्या है, फिर डिटेल में बताऊंगा। तो इसको 4 स्टेप में कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये 4 स्टेप में। तो पहले स्टेप में आपको एक आधार फेस RD ऐप है, वो डाउनलोड करना है, जो कि बड़ा ही सिंपल स्टेप है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये डाउनलोड हो जाता है, बिल्कुल इजी। और दोस्तों, दूसरे स्टेप में बात करते हैं, जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन है जिसका एक लिंक है। वो किसी भी ब्राउज़र पे यानी गूगल पे कहीं भी आप खोल के ओपन करके उसे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे मैं बताऊँगा इसमें आगे क्या स्टेप है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, ये 2 स्टेप हो गए। इस 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन और चौथा है पेंशन ऑथेंटिकेशन। ये 2 स्टेप से कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मैं बताता हूँ। हमारे बहुत सारे पेंशनर बहुत बुजुर्ग हैं जो कि ये मोबाइल लैपटॉप चलाने में थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है। तो उसके चलते स्पर्श ने एक एडवांस ऑप्शन दिया है कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, यानी कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी हमारे नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी सहायता उनका बच्चा, उनका कोई साथी कर सके, तो वो हुआ इस केस में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। अब जो मोबाइल चला सकते हैं, जो सक्षम है, जिनको कोई परेशानी या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑपरेटर है और खुद ही वो पेंशनर है। तो ये 2 स्टेप और पूरे करने हैं। अब ये कैसे स्टेप पूरे होंगे, इसमें आपने कुछ अपनी डिटेल भर के सबमिट करनी है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं स्टेप 1 की। जैसे कि मैंने बताया था, स्टेप 1 में आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ आपने आधार फेस RD ये सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको ये ऐप स्क्रीन पे दिखाई देगा, और जैसे ही आप ये सर्च कर लेते हो, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, स्टेप 1 में आपका आधार फेस RD ऐप डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अभी स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आप किसी भी ब्राउज़र में, गूगल पे कहीं भी जाके आप एक ये लिंक पे जाएंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये डाउनलोड बॉक्स आएगा जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रखा है। इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल ID डालना है और आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा। तो जैसे OTP आ जाता है, OTP डाल के आपको इस पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड फॉर विंडो OS इसको क्लिक करना है, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड पे क्लिक करना है।
तो दोस्तों आपको एक मेल आएगा, उस मेल में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके ओके बटन को प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आप बायोमेट्रिक यानी कि आप अपने मोबाइल से बायोमेट्रिक खुद करना चाहेंगे, तो उसको आपको यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको अगली विंडो दिखेगी जिसमें आपसे ये परमिशन मांग रहा है, उसमें आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप उसको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट अलाउ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ आपको कुछ डिटेल भरनी है, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, ये जो आपके ऑपरेटर जो या तो आप खुद हैं या जिससे करा रहे हैं, उनका जो आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में दिया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों जैसे ही ये आप ऑपरेटर की इसमें डिटेल भर देंगे, उसके बाद ये OTP आएगा। तो दोस्तों आपको OTP डाल के उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपसे ये कंसेंट यानी आपकी सहमति मांगेगा, जो कि ये बॉक्स है, इसमें आपको टिक करके अगेन इसको आपके चेहरे की तरफ, यानी आप पेंशनर हैं तो आपके चेहरे की तरफ, और आप अपने बच्चे या किसी से करा रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने चेहरे को मोबाइल के कैमरे की तरफ रखना है। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप बायोमेट्रिक के लिए फर्दर प्रोसेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद यस को क्लिक करना है। नेक्स्ट ये आपको कुछ इमेज दिखाई जा रही है कि आपको चेहरा कैसा रखना है। तो आपको ये ग्रीन टिक दिख रहा होगा, आपको चेहरा सीधा रखना है, टेढ़ा उल्टा सीधा होगा तो वो कैमरा बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको स्क्रीन पे चेहरा दिखेगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आएंगे पूछेंगे उसको आपको ओके करते जाना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरीके से दिखेगा कि आपका जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6 जो आप इधर देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे, ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। अभी इसी तरह से दोस्तों ये है अगला स्टेप है 4, ये पेंशनर का स्टेप है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टेप 3 में आप खुद पेंशनर आप भी हो सकते हैं या आप जिससे करा रहे हैं वो हो सकते हैं। तो चौथा स्टेप है पेंशनर के लिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। तो दोस्तों OTP सक्सेस होने के बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपका PPO नंबर, आपका अकाउंट नंबर, जो भी ये डिटेल हैं, और इसके बाद ये बॉक्स है, इन दोनों में आपको टिक करना है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डिटेल आपने डाल दी, अगर आपका PPO इसमें पहले से नहीं आता है, आपने नया ऐड किया है, तो आपसे ये पूछेगा कि डू यू वांट टू न्यू पेंशनर, इसको यस को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आगे फिर आपसे एक ये कंसेंट पूछेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बॉक्स में टिक करके आपको स्कैन कर देना है। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करेंगे फिर आगे फर्दर आपसे पूछेगा, उस पर आपको यस कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आपको आपका चेहरा दिख जाता है तो आपको ऐसे उसको होल्ड रखना है, यानी कि थोड़ी देर रोकना है। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका DLC यानी जीवन प्रमाण पत्र सक्सेसफुली सक्सेस हो गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे इसके चारों स्टेप। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो बार करेंगे या किसी से साथ में बैठ के कराएंगे तो डेफिनेटली आराम से कर लेंगे। एक दो बार करने से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर सबमिट कराने की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश कि DLC सर्टिफिकेट स्पर्श पर कैसे अपलोड करें। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ऐसी हर जानकारी, हर काम की खबर से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सैनिक वेलफेयर समाचार यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।